डे बाय डे उसको क्या करना है या पूरे दिन में उसने करना क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले जो वेरिकोसील का पेशेंट होता है वो पहले ये समझ ले कि वेरिकोसील डायलेटेड वेन्स है, ठीक है। उस पर और जोर पड़ेगा तो वो और फैलेगी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का जोर हो, चाहे वो आपका साइकिलिंग का जोर हो, चाहे वो एक्सरसाइज का जोर हो। तो एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें तो हम रोक सकते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन को कैसे सॉर्टेड करें? तो कॉन्स्टिपेशन को सॉर्टेड करने के लिए सिर्फ 2-3 तरीके हैं। एक तो सबसे पहला तरीका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला फूड इनटेक करें। दूसरा, जब कॉन्स्टिपेशन बने तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ले सके जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिले। तो सबसे पहली चीज़ बात करेंगे सुबह की दिनचर्या से। जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले क्या करने जाते हैं? मोशन करने जाते हैं या लेटरिन करने जाते हैं। जब वो वाला मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बनी हो सकती है हमारे को। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने गर्म पानी पीना है और गर्म पानी पीकर आपने मोशन करने जाना है, जिससे क्या होगा कि आपका प्रेशर जनरेट होए और वो अपने आप ही रिलीज हो जाए, आपको जोर ना लगाना पड़े। जब आपको जोर लगाना पड़ेगा तो आपकी वेरिकोसील की जो वेन्स है वो डैमेज के बाद और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो उससे प्रिवेंट करते हुए हमने अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है। और अगर आप ये गर्म पानी वाला चीज़ें कर रहे हैं फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहते हैं तो एक ट्राई और कर सकते हैं कि आप रात को सोते वक्त गर्म दूध पी लें या हल्दी वाला दूध गर्म पी लें, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ हो और साथ ही साथ आपको जो इन्फ्लामेशन होती है डैमेज होने के बाद, वेन डैमेज होने के बाद इन्फ्लामेशन होती है जो सूजता है, उस सूजन में भी आपको आराम मिलेगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तो गर्म दूध रात को आप पीकर सो सकते हैं सुबह, जिसकी वजह से आपको फ्रेश हो सके। और इसके अलावा अगर आपको ये भी रिलीफ नहीं देता है तो आप थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास लैक्टोलोज सिरप मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पीकर सो सकते हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिल सके। या फिर इस सब गोल से अगर आपको रिलीफ मिल जाता है, इस सब गोल और दूध पीने से भी आपको आराम मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लैक्टोलोज सिरप ही लें, आप इस सब गोल और दूध के साथ भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलता है तो आप वो लेकर सो सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है दिनचर्या का लैट्रिन करना, और लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके मैंने आपको रास्ते बता दिए। फिर उसके बाद आता है आपके पास वेरिकोसील में कि ब्लड सर्कुलेशन का। तो ब्लड सर्कुलेशन को हमने कैसे सेटल करना है? एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज क्या करनी है कि आपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे चल रही है, आप इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आपने सुबह के टाइम हाफ एन आवर रिलैक्स मूवमेंट पे दे सकते हैं कि फ्रेशन अप होकर आए हैं, उसके बाद हाफ एन आवर आप लाई डाउन हो गए, पैरों को ऊपर किया और अपनी वेन्स की थ्रू नहीं और अपने टेस्टिस के थ्रू आपने ब्लड के फ्लो को बेटर किया, जिससे क्या होगा कि आपकी टेस्टिस की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चलती रहेगी, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद आ जाती है हमारी फर्स्ट मील की बारी, खाने में क्या खाएं। तो खाने में सबसे पहली चीज़ है कि आपने हाई फाइबर डाइट वाली खानी है। तो यहाँ पर ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अंडा खाना प्रेफर करते हैं तो एग भी खा सकते हैं, और इसके साथ अगर आपको दूध पीने का भी मन करता है तो दूध भी पी सकते हैं अगर आपको स्टमक से कोई ट्रबल नहीं है। अगर आपकी लेटरिन में आम आ रही है, आपकी लेटरिन में कोई ऐसी चिपचिपाहट आ रही है तो दूध को अवॉइड करेंगे, और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप दूध पी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कोई भी हाई फाइबर वाली डाइट खा सकते हैं। इवन आप मिक्स जो वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब मिक्स आटा जो होता है जिसमें चने का आटा, गेहूं का आटा सारे मिक्स करवाकर, जौ का आटा मिलाकर आप वो उसके परांठे भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप परांठे नहीं खा सकते, आप हल्का खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पर परांठे भी खा सकते हैं। तो परांठे आप ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो आपका जो आटा होगा या जो भी होगा वो थोड़ा बारीक की जगह ज़्यादा मोटा पिसा हुआ होगा। आप जब चक्की पे जाते हैं ना तो वहाँ पे मोटा पिसाई वाला भी आटा मिलता है, तो मोटी पिसाई वाला भी आप आटा ले सकते हैं, जिससे आपके फाइबर्स बढ़ सके बॉडी में और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो सके। अब ये हुई आपकी पहली ब्रेकफास्ट की मील। अब सेकंड आ जाती है हमारी बारी बीच में कभी कुछ खाने की, जैसे कि हमें कुछ भूख लगती है, ठीक है, जैसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप आता है, तो उस गैप में अगर आपको भूख लग रही है तो कोई भी फ्रूट इनटेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऑरेंज, मौसम्बी, इसको खाना है, जूस नहीं पीना, ये याद रखना। क्योंकि पेशेंट कहते हैं सर मैं तो बहुत जूस पीता हूँ, ये करता हूँ, मेरी हेल्दी डाइट है, बट फिर भी ऐसा कोई दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, आपने जूस नहीं पीना, आपने रॉ फ्रूट को खाना है, क्योंकि रॉ फ्रूट के साथ आपको फाइबर्स इनटेक मिल जाता है, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलती है और साइड बाय साइड आपको थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम में भी आराम मिलता है। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्रूट वगैरह खा सकते हैं।
इसके बाद आ जाती है बारी हमारी लंच में। लंच में आप दालें खाना पसंद करते हैं, दालें खाएं, भरपूर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में चपाती खाना पसंद करते हैं, चपाती खाएं। अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड कर दें, क्योंकि चावल करता है कॉन्स्टिपेशन को कॉज, मतलब बेसिकली चावल जो है कॉन्स्टिपेशन बना सकता है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो आपने चावल अवॉइड कर देना है, रोटी चपाती खा सकते हैं। ठीक है, आपने लंच के टाइम दाल लेनी है, दाल लो, साथ में कोई भी सब्जी आप जो प्रेफर करते हो, हरी सब्जी, वो खा सकते हो। हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए क्या है, जो नॉनवेज प्रेफर करते हैं वो इस मूवमेंट पे थोड़ा टाइम नॉनवेज छोड़ेंगे, क्योंकि नॉनवेज क्या करता है, नॉनवेज आपको कॉन्स्टिपेशन देता है। और अगर आप मटन खाते हैं, अगर आप कोई हैवी मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो उसको अवॉइड कर देंगे, वहाँ पर आप थोड़ा सा हल्का खा लेंगे। अगर आपका खाने का मन करता ही है नॉनवेज, तो आप फ़िश को इंटेक कर सकते हैं, बट वो डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। वीक में 2 बारी करें या 1 बारी बनाएं, बट डेली बेसिस पे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर दाल के साथ कोई भी सब्जी जो है वो आप ले सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें आप हैवी मीट नहीं खाएंगे, लाइट खा सकते हैं, बट वो भी हफ्ते में 2 बार। लंच के बाद हमारी बारी आती है सीधा डिनर की। बीच में कोई भूख लगती है ब्रंच वगैरह में, तो आप वहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर पेशेंट कहता है मेरी चाय पीने की आदत बहुत है, मैं शाम में चाय बहुत पीता हूँ, तो शाम में मेरे को ऑफिस में या कहीं पे भी निकलता हूँ तो चाय मैं पी लेता हूँ। तो समझो कि चाय पीना कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, बट चाय बेसिकली निकोटीन देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मना किया जाता है। बट अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय पी सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, साथ में कुछ अगर आप खाना प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल जॉब पे जा रहे होते हैं तो वो साथ में बन वगैरह ले लेते हैं या बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं, उसको अवॉइड कर दो। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ले लो जैसे कि आपने कुछ स्प्राउट्स वगैरह खा लिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो हल्की हो, फाइबर वाली हो, जैसे कि स्प्राउट्स बहुत होते हैं, चने के स्प्राउट्स होते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स होते हैं, वो आप इनटेक कर सकते हो। उसको थोड़ा मसाले वसाले डाल के खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है हमारी डिनर की। डिनर में भी सेम लंच की तरह ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाना प्रेफर करते हो तो हफ्ते में 2 या 1 बार, और अगर आप नॉर्मल अपनी डाइट रखते हो ग्रीन वेजिटेबल के साथ दाल, आप इनटेक कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पर 2 चीज़ों की भी, यहाँ पर आपने अपने इनटेक के साथ लंच या डिनर में एक चीज़ को ऐड जरूर करना है, अनियंस को, प्याज को जरूर ऐड करना, क्योंकि प्याज क्या करता है, हमारा खून थिनिंग का काम करता है। तो आप प्याज की सलाद वगैरह साथ में खा सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्याज की सलाद को ऐड ऑन कर लेंगे, जिससे आपकी ब्लड की थिनिंग हो जाए, जिससे सर्कुलेशन सही बना रहे और आपकी वेंस का जो फ्लो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और इसी के साथ दोनों ही में प्याज ले सकते हैं, और सुबह का टाइम जब आप गर्म पानी पीते हो तो वहाँ पर आप लहसुन की भी फाँक ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि मैं ये करता आ रहा था तो इससे मेरे को आराम है। तो एक्चुअली में आराम इसलिए मिलता है क्योंकि लहसुन प्याज की एक टेंडेंसी है कि खून पतला करने की, तो आप वो चीज़ों को ले सकते हैं जिससे खून थोड़ा सा थिनिंग की तरफ जाए, जिससे आपको फ़ायदा मिले। हरी मिर्च को आप तड़का लगा सकते हैं। हरी मिर्च का जो होता है ग्रीन जो चिली होती है, उसकी भी टेंडेंसी सेम है, वो भी प्रॉपर्टी में सेम काम करती है, ब्लड थिनिंग का। तो वहाँ पर आप जो तड़का है अपने दाल का या किसी चीज़ का, वहाँ पर आप हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपके वो भी ऑप्शन खुल जाते हैं। लाल मिर्च का अवॉइड है, बट आप हरी मिर्च खा सकते हैं। अब रही बात लास्ट में, अब जब आपने डिनर कर लिया तो उसके बाद आपने आधा घंटा या पौना घंटा थोड़ा सा गैप लिया सोने में। अब सीधा खाना खा के सोने तो जाते नहीं होगे, या जाते होगे तो बहुत गलत करते हो, तो आप वो चीज़ ना करना। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा घूम लो, उसके बाद सोने जाना। तो खाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज फिर से वही करनी है जो हमने सुबह की थी, जो हमने हाफ एन घंटा जो मैंने बोल रहा था कि लाई डाउन हो जाओ और रिलैक्स करो, बस वो वाली एक्सरसाइज फिर से परफॉर्म कर लेना, जिससे आपको ये फ़ायदा मिल जाए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता रहे, आपको कोई दिक्कत ना दे। और इसी के साथ अगर कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो मेरे से, तो आप नीचे दिए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।